फिल्म की शुरुआत में हम एलेक्स, ब्रेंड, सोफी और ट्रे को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में राफ्टिंग ट्रिप पर आए हैं और वो सब रिवर साइड पे कैंपिंग कर रहे थे। तभी थ्री फिंगर वहाँ आके सोफी को मारता है। उसके बाद वो ब्रेंड के पीछे जाता है और फिर वो ट्रे को भी मार देता है, लेकिन एलेक्स वहाँ से एस्केप हो जाती है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का लीडर शावेज अपना एस्केप प्लान कर रहा था, लेकिन उसके प्लान के बारे में प्रिजन गार्ड्स को पता चल जाता है और इसीलिए उसका ट्रांसफर हेजल्टन के एक प्रिजन में किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी 3 प्रिजन गार्ड्स नेट, वॉल्टर और प्रेस्लो को दी जाती है और उनके साथ एक अंडरकवर प्रिजनर और यूएस मार्शल विलियम भी होता है। शावेज के अलावा 3 और प्रिजनर्स थे, फ्लॉयड एक नियोनाजी सीरियल किलर, क्रॉफोर्ड एक कार थीफ और ब्रेंडन जो कि एक फॉर्मर यूएस मरीन होता है। वो सब हेजल्टन की तरफ निकलते हैं और रास्ते में वो सब फ्रेश होने के लिए एक स्टेशन पर रुकते हैं। मीनवाइल हम थ्री फिंगर को एक छोटे कैनिबल के साथ ट्रैप सेट करते हुए देखते हैं। फ्रेश होने के बाद वो सब पेपर मिल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक ट्रक उनको चेस करने लगता है। शावेज को लगता है ये उसके आदमी है और वो उसे वहाँ से छुड़ाने आए हैं। वॉल्टर बस की स्पीड बढ़ाता है और पीछे से ट्रक आगे आता है। फिर वो बस की टायर्स में बार्ब वायर डाल के बस को नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर था। उन सबको नीचे गिराने के बाद वो उन पे हंसता है। वो सब बस से बाहर आते हैं और फ्लॉयड और शावेज नेट पे हमला करके उससे गन छीन लेते हैं। तभी पीछे से प्रेस्लो उन पे गन पॉइंट करता है। अचानक उसे चाकू लगता है और वो मर जाता है। उन सबको अब भी यही लग रहा था कि ये उसकी आदमी है और फ्लॉयड उन्हें बाहर आने बोलता है, लेकिन थ्री फिंगर उन पे धड़ाधड़ तीर चलाने लगता है और वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन वॉल्टर अब भी बस में था और नेट उसे वहाँ से निकालने जाता है। वो काफी ज्यादा जख्मी था और जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं एक्सप्लोजन होता है। नेट चाबियां तो लाया था, लेकिन वो प्रिजनर्स के चेन की नहीं थी, इसीलिए उन सबको चेन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। अचानक एलेक्स नेट पे अटैक करती है और वो उसे शांत करता है। वो उन सबको बताती है कि एक कैनिबल यहाँ घूम रहा है जो उन सबको एक एक करके मार देगा और उस कैनिबल ने उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया, लेकिन वो सब उसकी बात का विश्वास नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो सब उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक आर्म ट्रक मिलता है जिसे देखकर लगता है जैसे वो कई दिनों से वहाँ पड़ा है। नेट चेक करता है और अंदर उसे टूटा हुआ ग्लास मिलता है और वहाँ बहुत सारा खून भी था। ट्रक का दरवाजा खोलने पे उन्हें वहाँ बहुत सारे पैसों से भरे बैग्स मिलते हैं और वो सब पैसे देखकर पागल हो जाते हैं। इन सब के बीच नेट अपनी गन वॉल्टर को देता है ताकि सही टाइम आने पर वो प्रिजनर्स को फिर से अपने कंट्रोल में ले सके। तभी ब्रेंडन और फ्लॉयड लड़ने लगते हैं क्योंकि ब्रेंडन पैसे लेने से मना कर रहा था। शावेज दोनों को रोकता है और सबको 2-2 बैग्स उठाकर चलने बोलता है, लेकिन नेट वॉल्टर को लेके आगे बढ़ता है। तभी शावेज वॉल्टर को भी बैग्स उठा के चलने बोलता है, इवन दो उसकी हालत बहुत खराब थी। एलेक्स उसके बैग उठा के चलने की बात करती है, लेकिन शावेज मना करता है और बोलता है कोई किसी की मदद नहीं करेगा। वॉल्टर बैग उठाने की बजाय हंसता है और फिर पीछे मुड़ के नेट की गन फायर करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गन लोडेड नहीं थी और शावेज गुस्से में वॉल्टर को मार देता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। अचानक एलेक्स का पैर एक ट्रैप में पड़ता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। छोटा कैनिबल उनके सामने आता है और फ्लॉयड के साथ लड़ने लगता है। शावेज उसे शूट करता है और फिर वो थ्री फिंगर के लिए मैसेज छोड़ने की बात करता है। वो फ्लॉयड के साथ मिलके कैनिबल का सर काटता है और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती है। वो सब रिवर साइड तक पहुंचते हैं जहां एलेक्स और उसके फ्रेंड्स कैंपिंग किए थे। शावेज रिवर के जरिए निकलने की बात करता है, लेकिन नेट राफ्ट्स की हवा निकाल देता है ताकि सब पैदल ही आगे बढ़े। शावेज को बहुत गुस्सा आता है और वो नेट को पीटने लगता है। एलेक्स बीच में आती है और वो भी मार खाती है, लेकिन शावेज उसे पूरी तरह नहीं मारता क्योंकि बैग्स उठाने के लिए उसकी जरूरत थी। साथ ही नेट को वो धमकी भी देता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और वो सब फिर से चलने लगते हैं। यहाँ थ्री फिंगर को जैसे ही छोटे कैनिबल का कटा हुआ सर मिलता है उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी आवाज उन सबको भी सुनाई देती है। शावेज खुश होता है और कहता है लगता है इसको अपना सबक मिल गया होगा, लेकिन एलेक्स को लगता है कि अब वो इन सबको और भी तेजी से हंट करेगा।
शेरिफ को भी कॉल से पता चलता है कि प्रिजनर्स फरार हो गए और वो नेट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। यहाँ इन सबको प्रेस्लो की कीज पेड़ से लटकी हुई मिलती है और जैसे ही मौका मिलता है विलियम नेट को इशारा देते हुए चावेज पे हमला करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक ट्रैप ट्रिगर होता है और सीधा विलियम के फेस में घुस जाता है, जिससे उसका फेस कट के नीचे गिरता है। थ्री फिंगर फिर से उन सब पे हंसते हुए वहाँ से भागता है। वो सब समझ जाते हैं कि कैनिबल उन्हें 1 बाय 1 हंट कर रहा है और चेन्स की वजह से विलियम का पैर कट करना पड़ता है ताकि चावेज आगे बढ़ सके। उसके पैरों को एक हाथ में पकड़ के वो वहाँ से निकलता है। मीनवाइल शेरिफ नेट को ढूंढने निकलता है और डेप्यूटी लेन मिसिंग टीनेजर्स को। तभी इन सबको एक कैबिन मिलता है और वहाँ मिले एक कटर से वो सब अपनी चेन से आजाद होते हैं और फिर से बैग उठा के चलने लगते हैं और यहाँ थ्री फिंगर उनके लिए ट्रैप सेट कर रहा था। तभी उन सबको सामने एक ट्रक दिखती है और क्योंकि क्रॉफोर्ड एक कार थीफ है, चावेज उसे चेक करने भेजता है ताकि वो सब उस ट्रक में वहां से भाग सके। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, थ्री फिंगर ट्रक के अंदर से एक ट्रैप एक्टिवेट करता है और वो बेचारा बुरी तरह से बार्ब वायर में फंस जाता है। थ्री फिंगर उसे ड्रैग करके वहां से ले जाता है। ये सब जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन पैसे के बैग्स के साथ चलना बहुत मुश्किल था, इसीलिए एलेक्स और बाकी सब रेस्ट करने रुकते हैं। अचानक फ्लॉयड के दिमाग की वायर हिलती है और वो एलेक्स पे अटैक करता है, लेकिन चावेज बीच में आता है और वो दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। मौका देख के एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन वहीं रुकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेरिफ बस तक पहुंच गया था और वो अपने डॉग के साथ उन सबको ढूंढने जंगल की तरफ जाता है। डेप्यूटी लेन भी वहां आसपास होती है। चावेज फ्लॉयड को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। चावेज देखता है एलेक्स और नेट भाग गए और वो फ्लॉयड को वहीं छोड़ के बैग्स लेके वहां से चले जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन रास्ते में रुकता है और चावेज के साथ एक डील करता है। वो कहता है कि तुम सारे पैसे ले सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ से सेफली बाहर निकालने के बाद। चावेज बोलता है कि मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ, और ब्रेंडन बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा और मैंने तुम्हारा साथ भी दिया, इसीलिए चावेज उसे भी एक गन देता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। मीनवाइल फ्लॉयड होश में आता है और वहां से निकलता है। सीन शिफ्ट होता है थ्री फिंगर की तरफ, जो अपने घर से कुछ ग्लास बॉटल्स लेके उन सबके पीछे जाता है। एलेक्स और नेट रेस्ट करने रुकते हैं और उनकी आवाज चावेज सुन लेता है। वो बैग्स वहीं एक पेड़ के पास छोड़ के नेट पे हमला करता है और दोनों को बोलता है कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। नेट उसे कन्विंस करता है कि वॉच टावर नजदीक है और वहां जाकर वो अपने आदमी को कॉल कर सकता है, लेकिन वहां जाके वो देखते हैं वॉच टावर पूरी तरह से जल चुका था। चावेज फिर से अपना आपा खो देता है और नेट को मारने लगता है। तभी शेरिफ का डॉग उस पर अटैक करता है और शेरिफ वहां आके दोनों प्रिजनर्स को सरेंडर करने बोलता है। फिर वो सब फ्लॉयड को ढूंढने निकलते हैं और थ्री फिंगर पेड़ के ऊपर से शेरिफ पे एक रॉड फेंकता है जो उसके मुंह में घुस जाता है। मौका देख के चावेज फिर से गन पॉइंट पे नेट को अपने साथ चलने बोलता है और वो सब मनी बैग्स की तरफ जाते हैं। हम फ्लॉयड को देखते हैं जिससे पैसे मिलते हैं और वो उन्हें लेके वहां से निकलता है। मीनवाइल पुलिस प्रिजनर्स को पकड़ने का प्लान बना रही थी। जैसे ही सब मनी बैग्स के पास आते हैं, उन्हें पता चलता है फ्लॉयड ने उनसे पहले वो बैग्स उठा लिए। फ्लॉयड यहाँ बैग्स ओपन करके पैसे हवा में उड़ा रहा था। चावेज उसे रोकने आता है और उसी वक्त थ्री फिंगर फ्लॉयड पे मोलोटॉव फेंकता है और उसे जिंदा जला देता है। उसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। आवाज सुन के बाकी सब भी वहां आते हैं और फाइट बैक करने का सोचते हैं, वरना ये म्यूटेंट उन सबको एक एक करके मार देगा। वो सब थ्री फिंगर की ट्रक देखते हैं और जैसे ही वो उन पे अटैक करता है, चावेज खुद को बचाने के लिए एलेक्स को उसकी तरफ भेजता है और थ्री फिंगर उसे ले जाता है। नेट उसे बचाने जाना चाहता था, लेकिन चावेज उसे मना करता है। तभी अचानक ब्रेंडन पीछे से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ब्रेंडन नेट को एलेक्स के पीछे जाने बोलता है और खुद टाउन की तरफ जाने का डिसाइड करता है। थ्री फिंगर एलेक्स को बार्ब वायर में बांध देता है और जब उसे होश आता है, वो देखती है डेप्यूटी लेन उससे मदद मांग रही थी। उसकी वो हालत देख के एलेक्स और भी डर जाती है। थ्री फिंगर एलेक्स को मारने आता है और उसी वक्त हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुन के वो बाहर आता है। ब्रेंडन पुलिस से बचते हुए छुप के आगे बढ़ रहा था। तभी चावेज उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और वहां से चला जाता है।
यहाँ शावेज को थ्री फिंगर मिलता है और वो उसे शूट करता है, लेकिन गन में सिर्फ एक ही बुलेट थी। फिर शावेज बिना किसी हथियार के उससे लड़ने लगता है और दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, लेकिन शावेज उसे जान से मारता है इससे पहले थ्री फिंगर उसके हाथ में हुक से वार करता है, जिससे वो घायल हो जाता है। इन थ्री फिंगर उसे मार के पेड़ से लटकाता है और उसका सर तोड़ के उसका ब्रेन खाने लगता है। ब्रेंडन होश में आता है और वहां से भागता है। यहाँ नेट को भी थ्री फिंगर का घर मिलता है और वो एलेक्स की हेल्प करने जाता है। जैसे ही वो उसे फ्री करता है, थ्री फिंगर वहां आके फिर से उन पर अटैक करता है। वो नेट को जान से मारने वाला था, तभी एलेक्स रॉड को उसके अंदर घुसाती है और वो दोनों वहां से भागते हैं। अचानक उनके सामने थ्री फिंगर आता है और ट्रक पे चढ़ जाता है। वो ट्रक के ऊपर से लगातार हमला करता है और एक बार तो नेट को कुल्हाड़ी लग भी जाती है। फिर वो नेट के फेस को पकड़ने की कोशिश करता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो पेड़ से टकराते हैं और थ्री फिंगर नीचे गिरता है। ट्रक ब्लास्ट होने वाला था और नेट एलेक्स को होश में लाने की कोशिश करता है। इतने में ब्रेंडन वहां आके उनकी हेल्प करता है, लेकिन थ्री फिंगर फिर से वहां आके उन पर अटैक करता है और नेट इस बार हुक उसके फेस में घुसा देता है और उसे ट्रक पे फेंक देता है। वो सब वहां से चले जाते हैं और ट्रक एक्सप्लोड होता है। नेट ब्रेंडन को जाने देता है क्योंकि वो इनोसेंट था और वो दोनों पुलिस के आने का वेट करते हैं। पुलिस आती है और दोनों को रेस्क्यू करती है। लास्ट सीन में हम नेट को देखते हैं जो बचे हुए मनी बैग्स लेने आया था, लेकिन पीछे से उसे ब्रेंडन मारता है और खुद पैसे लेने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक अननोन म्यूटेंट खड़ा है जो उसकी तरफ बढ़ता है।